तभी माता रमाबाई को याद आता है कि साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को एक सभा में एक पगड़ी भेंट की थी। उसे बांधकर माता रमाबाई उस सभा में जाती हैं और दूर से ही एक पेड़ के पीछे बैठकर उस सभा को देखने लगती हैं। तो साथियों, आप सोचिए, जिस डॉक्टर अंबेडकर को उस सभा में बुलाया गया था, क्या उसकी पत्नी को उनके साथ होना चाहिए था या नहीं? हमारे पत्रकार बंधु शिवम जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपने सूक्ष्म शब्दों से, अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करने का काम करें। सबसे पहले मैं सर धन्यवाद अदा करना चाहता हूं आपका कि आपने मुझे मंच पर बुलाने का मौका दिया और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्ग और मेरे युवा साथी और मेरी माताएं, मैं शिवम गौतम सभी को क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करता हूं। करुणा के सागर, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विश्व को शांति का प्रतीक देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, मान्यवर साहब कांसीराम के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। साथियों, सदियों से सोती कौम को जगाने वाले महान संगठनकर्ता बामसेफ, डीएस4 और बीएसपी की स्थापना कर बहुजन समाज को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले, पढ़े लिखे लोगों में बैक टू सोसाइटी जगाने वाले, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन के बहुजन आंदोलन को राष्ट्रीय फलक तक स्थापित करने वाले और जीवन के महान उद्देश्य की सामाजिक प्रतिष्ठा जगाकर आंदोलन को मिशन का रूप देने वाले बहुजन समाज की महान अवधारणा को आम जामा पहनाकर सैकड़ों टुकड़ों बिखेर कर ओबीसी और एसटी बिखरे हुए अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ने वाले मान्यवर साहब कांसीराम को मैं नमन करता हूं। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर बहुजन समाज में कोई शेर पैदा हुआ है जिसने बहुजन समाज के दिल और दिमाग में अंबेडकरवाद को पैदा करा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांसीराम है। साथियों, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के बाद लंबे समय तक आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई के लिए नेताओं का अकाल पड़ गया था। यह 60 और 70 का दशक था साथियों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को खत्म करने की साजिश रची जा रही थी और बहुजन समाज हाशिए पर था। और ऐसे हालात में मान्यवर साहब कांसीराम में बहुजन समाज के हित के लिए सड़कों पर आकर संघर्ष करा। साथियों, मैं यहीं पर बाबा साहब के कुछ स्ट्रगल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर मेरी कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। साथियों, आप याद करिए 1952 जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से पढ़कर वापस आते हैं और बहुजन समाज के लोग उनका आदर सत्कार करने के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं। जब यह बात माता रमाबाई को पता पड़ती है तो माता बाई उस सभा में जाने के लिए मन बनाती हैं। लेकिन माता रमाबाई की एक समस्या थी, और वह क्या समस्या थी कि माता रमाबाई की जो साड़ी थी वो 7 जगह से फटी हुई थी। तभी माता रमाबाई को याद आता है कि साहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को एक सभा में एक पगड़ी भेंट की थी। उसे बांधकर माता रमाबाई उस सभा में जाती हैं और दूर से ही एक पेड़ के पीछे बैठकर उस सभा को देखने लगती हैं। तो साथियों, आप सोचिए, जिस डॉक्टर अंबेडकर को उस सभा में बुलाया गया था, क्या उसकी पत्नी को उनके साथ होना चाहिए था या नहीं? लेकिन माता रमाबाई उस साड़ी के वजह से उस सभा में नहीं जाती है और लाखों करोड़ों की भीड़ में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नजर जब माता रमाबाई पर पड़ती है और माता रमाबाई के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि हे रामू, अगर मैं चाहता तो तुझे सोने और चांदी की तरफ सवार सकता था, लेकिन मुझे अपने देश की करोड़ों लाखों वो सभी महिलाएं सवारनी है जिनका इस देश में मान सम्मान नहीं होता। और यहां पर मेरे कुछ युवा साथी भी बैठे हैं। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर बाबा साहब के मूवमेंट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ एक चीज हम सबको छोड़ कर गए हैं। बाबा साहब हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज छोड़ कर गए हैं, और वो चीज क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से हम अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विदेश पढ़ने के लिए गए थे और जब
द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अपने समाज के एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका सिलेक्शन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुआ था। साथियों, अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं अपनी चमड़ी का जूता बनाकर भी बाबा साहब और मान्यवर साहब कांसीराम के चरणों में रख दूं तो मैं तब भी उनका एहसान नहीं भुला सकता। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाया। तो साथियों, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी हस्ती हमारे भारत में जन्मे और ऐसे महान पुरुष के हम वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। तो साथियों, जितने भी मेरे यहाँ पर युवा हैं, खास तौर से मैं युवाओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बाबा साहब हमारे लिए छोड़ कर गए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भाला या कोई तलवार किसी भी चीज से लड़ाई नहीं लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ कलम से लड़ाई लड़ी, कलम से लड़ाई लड़ी। साथियों, तो हमें भी इस कलम का यूज करना है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे, अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 300 वर्ष पूरे हुए थे, तो उस यूनिवर्सिटी में एक सर्वे कराया गया था कि अब तक इस यूनिवर्सिटी में कितने छात्र ऐसे हैं जो सबसे इंटेलिजेंट रहे हैं। तो साथियों, 6 छात्रों के नाम निकल कर आए थे और 6 छात्रों में जो फर्स्ट नंबर पर नाम आया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आया था। भीमराव अंबेडकर का नाम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। तो साथियों, इस बात के लिए हमें गर्व होना चाहिए कि बहुजन समाज से निकलकर एक ऐसा वक्ता जो जमीनी स्तर से निकल कर गया, जिसको स्कूलों में बैठने नहीं दिया गया, जिसको चप्पलों पर बैठकर पढ़ा हो, जो ब्लैक बोर्ड पर कभी गया ना हो, जिसको पानी पीने तक का अधिकार ना हो, ऐसा महान पुरुष हमारे भारत से निकलकर विदेश तक पढ़ने के लिए गया। अगर उस टाइम में वो पीएचडी 16 डिग्री कर सकता है तो आज हमारे पास तो सारे अधिकार हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 11 सितंबर 1938 में जॉन गुंथेर जाते हैं। तो जॉन गुंथेर अपनी इनसाइड एशिया बुक में लिखते हैं कि जब मेरी मुलाकात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से 1938 में हुई तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 8000 पुस्तकों का एक बेहतरीन संग्रहालय था। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु तक ये संख्या 38 से 40 हजार तक हो चुकी थी। तो साथियों, आप सोच सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम से भी कम 18 से 20 घंटे पढ़ते थे, तब जाकर उन्होंने हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग कभी किसी की बुराई करने में लगे हैं, कभी किसी की बुराई करने में लगे हैं। अभी 10 मार्च का जो रिजल्ट आया है, साथियों, हमें वो चीज़ें भूलनी है कि क्या गलती किसकी रही। अब हमें मुद्दे की बात ये सोचनी है कि बीएसपी को मजबूत कैसे करा जाए। क्या मान्यवर साहब कांसीराम ने यही सपने देखे थे? क्या मान्यवर साहब कांसीराम ने साइकिल पर चलकर अपना पूरा जीवन मान्यवर साहब कांसीराम ने बिता दिया? क्या इसी दिन के लिए बिता दिया था कि आज हम बहुजन समाज के लोग आपस में ही लड़ें? तो साथियों, हमें मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को पढ़ो कि मान्यवर साहब कांसीराम ने कितना संघर्ष करके इस बहुजन मूवमेंट, इस बसपा को यहाँ तक पहुँचाया है। हम उस चीज़ की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और आज हम आपस में बुराइयां करने में लगे हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों को छोड़िए और अपने मिशन, अपने मूवमेंट पर ध्यान दीजिए कि बीएसपी को मजबूत कैसा कराया जाए और बीएसपी को किस तरीके से सत्ता में लाया जाए। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, आप सभी एकत्रित होइए और बहुजन मूवमेंट में काम करिए। तो साथियों, मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और कुछ गलतियां रही हों तो उनके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन यूथ के लिए मैं अब भी यही कहूंगा कि बी एजुकेटेड, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई एजुकेशन पर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई का। हमारे सभी के अंदर ऊर्जा भरने का काम शिवम भाई ने किया है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।